कागरू काल भैया पूर्वांचल के आज बात हुई। पूर्वांचल में बसपा की प्रत्याशी के जब भैया बीजेपी से देश इस्तीफा यार और दूसर की ओर सट से बसपा टिकट दे देबा और भैया इलाका है तिवारी का हाथा। जी हाँ, पूर्वांचल की बात में आज बात करेंगे चिल्लू पार से बसपा के कैंडिडेट की। एक ऐसी महिला प्रत्याशी जो अपने ससुर के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए उतर जाएं और तो और बीजेपी से इस्तीफा और बसपा से सीधा टिकट, यही है चिल्लू फॉर में बसपा का फॉर्मूला। अस्मिता चंद को बसपा ने अपना प्रभारी घोषित किया। प्रभारी बसपा में वो होता है जिसको चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया जाता है। हालांकि ये भी चुनाव में बहुत दिन है, अंतिम समय में बहुत बार पर्चे इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन अभी मान के चलिए कि अस्मिता चंद ही बसपा की वहां से प्रत्याशी हैं। हुआ क्या, 3 दिन पहले उन्होंने बीजेपी के राज्य उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। बीजेपी से पूरे परिवार ने साथ छोड़ा तो सीधा बसपा ने चिल्लू पार से टिकट दे दिया। चिल्लू पार वो विधानसभा है जहां से हरिशंकर तिवारी चुनाव जीतते रहे और विधायक रहे। हरिशंकर तिवारी पूर्वांचल छोड़िए पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर है। तिवारी का हाथा आज भी चर्चित है और अखिलेश यादव हमेशा बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते रहे हैं कि तिवारी का हाथा किसी को नहीं भाता। लेकिन इस सीट पर जहां से राजेश त्रिपाठी यानी कि शमशान बाबा जो हैं वो विधायक हैं बीजेपी के, उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी से हरिशंकर तिवारी का परिवार, सामान्यतः विनय शंकर तिवारी चुनाव लड़ते हैं। इस पर अस्मिता चंद को बसपा ने मौका दिया है। दरअसल अस्मिता का परिवार इस बात से नाराज था कि उन्हें बीजेपी में मौका नहीं मिल रहा है। एक ऐसे परिवार से आते हैं जिसका राजनीतिक एक इतिहास रहा है। अगर आप बात करेंगे तो अस्मिता के पिता इंद्र प्रकाश नारायण दिग्विजयनाथ डिग्री कॉलेज में लेक्चरार थे। उनके जो ससुर हैं वो राज नारायण चंद, उन्होंने ब्लॉक प्रमुख के तौर पर अपनी पॉलिटिक्स शुरू की थी। उनके चचिया ससुर मार्कंडे चंद जो हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री भी रहे और उनके रिश्तेदार सीपी चंद गोरखपुर महाराजगंज से एमएलसी हैं। तो कुल मिलाकर जो परिवार है वो राजनीतिक है, पीढ़ी दर पीढ़ी सियासत होती रही है और एक ऐसा भी मौका आया जब वो अपने ससुर के खिलाफ ही चुनाव लड़ रही थी। दरअसल ये चंद परिवार की भी पॉलिटिक्स वहां पर बढ़ गई है। इनके ससुर के भाई मार्कंडे चंद वो राज्य सरकार में मंत्री रहे और उनके ही बेटे सीपी चंद अभी बीजेपी से महाराजगंज इलाके से एमएलसी हैं। यानी परिवार का बीजेपी में अच्छा खासा प्रभाव है। लेकिन अस्मिता चंद ने अब इस परिवार को 2 भागों में बांट दिया है। एक परिवार बीजेपी की तरफ और एक परिवार जो है वो बसपा की तरफ नजर आ रहा है। परिवार में भी 2 गुट नजर आ रहा है। माहौल अच्छा है एक तरीके से कह सकते हैं, लेकिन क्या ये सीट उनके लिए मुफीद है, क्या वो यहाँ कुछ कर पाएंगे, जानने के लिए हमने बात की एक स्थानीय पत्रकार से। बताए हैं कि इन्होंने मतलब अस्मिता जी ने चुनावी बिगुल फूंक के सबसे पहले और अपने बसपा कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का संचार किया है और आगे क्या कैसे रणनीति रहती है बसपा की, क्या रणनीति रहती है और मुकाबला रोचक होगा। भाजपा यहाँ मजबूत स्थिति में है, जिसको भी लड़ना है वो भाजपा से ही लड़ना है। सपा बसपा, अभी तो पिछली बार सपा लड़ाई में थी, बसपा तीसरे नंबर की थी। तीसरे नंबर से इनको अब आगे ले जाना है तो उसके लिए इनको काफी मेहनत करना पड़ेगा। दरअसल अस्मिता चंद लंबे समय से बीजेपी से दावेदारी कर रही थी, लेकिन वहां से राजेश त्रिपाठी लगातार चुनाव जीत रहे हैं और उन्होंने ही यहां पर विनय शंकर तिवारी के दबदबे को हटाया था और बीजेपी के समर्थन से, बीजेपी के टिकट से वो चुनाव जीतते रहे। पहले बसपा से भी जीते। कुल मिलाकर यहाँ पर बसपा अच्छा प्रदर्शन करती रही है। सीट पर अगर आप देखेंगे तो दलित वोट भी है और अगर ब्राह्मण वोट एकजुट होता है तो कहीं ना कहीं माहौल बनता है। लेकिन क्या ऐसा होगा जब एक तरफ हरिशंकर तिवारी का परिवार होगा, एक तरफ बीजेपी होगी, तो क्या बसपा के लिए यहाँ पर एक मुफीद दांव अस्मिता चंद बन पाएंगी, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो लगातार अब बसपा एक एक करके टिकट घोषित कर रही है। खासकर बुंदेलखंड हो, पश्चिम यूपी हो, पूर्वांचल हो और कई जगहों पर तय माना जा रहा है कि जल्द ही बसपा अपने प्रत्याशी घोषित कर देगी। बसपा पूर्वांचल में पहले अच्छा करती रही, लेकिन अगर आप 2012 के चुनाव से और अब तक का माहौल देखेंगे तो बीच में सिर्फ 2019 के लोकसभा चुनाव को छोड़ दीजिए तो बसपा लगातार डिक्लाइन हुई है। 2019 के चुनाव में बसपा तब प्लस कर पाई थी लोकसभा चुनाव में जब उसका गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ था। इस बार भी बसपा किसी गठबंधन के साथ जाती नजर नहीं आ रही है। ऐसे में देखना यह है कि बीजेपी का साथ छोड़कर बसपा के सिंबल पर चुनाव लड़ना कितना मुफीद होता है। क्या ये बसपा की लड़ाई बीजेपी को भारी पड़ेगी, क्या बीजेपी को कोई नुकसान करने वाली है, या ये बीजेपी के लिए राह आसान होगी, क्योंकि यहाँ से विनय शंकर तिवारी भी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। ब्राह्मणों का मुद्दा उत्तर प्रदेश में लगातार गर्म है
और अखिलेश यादव इसे लगातार नारे के तौर पर देते भी नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। गोरखपुर से हमारे सहयोगी गजेंद्र ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।